जोरदार स्क्वायर कट करने की कोशिश हुई थी, हवा में खेल बैठे, गैप में नहीं खेल बैठे थे। गैप में खेलने की आवश्यकता थी, विड्थ थी इस गेंद पर भी, लेकिन उसका फायदा इस बार अफरोज नहीं उठा पाए। आउट होने से पहले 13 रनों का योगदान उन्होंने दिया। नए बैट्समैन आए हैं सलमान खान। फ्लिक करने की कोशिश, ये दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए, वाइट का इशारा। बैटिंग ग्रिप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सलमान खान का। हमारे बीच भरोडी के सिविल इंजीनियर मिस्टर बिंदास पाटिल उपस्थित है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। एवन जोड़ी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। जबरदस्त पंच, 4 रन मिलेंगे। कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज, कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री। चौके के साथ 50 का आंकड़ा पार किया है वसई फाटा टीम ने, और 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पर ठीक 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, सुमित कुमार केवनी दिवे बनाम सदगुरु सीमेंट पारगांव। बारह गेंदे पारी में शेष है, यानी कि 2 ओवर्स। स्लॉट में गेंद और उसको भेज दिया है मैदान के बाहर। वाइडिश डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटीदार सिक्सर। राजा बनी है त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट, नारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद. राजा बनी है त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट, नारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद. हे गोरगरिबांचा साऱ्या जना. ज्ञानेश्वर का ये दूसरा ओवर, और शुरुआत इस ओवर की निराशाजनक। इस एंड से गेंदबाजी करना ज़्यादा चैलेंजिंग, खासतौर पर जब दाहिने हाथ के बल्लेबाज आपके सामने आते हैं। ऑन साइड में खेलने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बड़ी छक्के बल्लेबाज जड़ देते हैं, और उस पर गेंद इस तरह से स्लॉट में आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है बल्लेबाज को। अट्ठावन पर 1 इस समय मुफास 11 वसई फाटा। वैसे पुगाव टीम का भी जो ये सीज़न रहा है बहुत लाजवाब रहा है। भरोडी का टूर्नामेंट उन्होंने जीता, और पुगाव में भी एक टूर्नामेंट उन्होंने जीता। ये कैच बन सकता है, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे है। ओहो, अब इससे आसान मौका आपको क्या मिलेगा। ये लड्डू कैच था एक तरह से, रेगुलेशन कैच, लेकिन लपक नहीं पाए। किसी को दोष भी तो नहीं दे सकते हैं ज्ञानेश्वर, खुद ने ही कैच उन्होंने गवा दिया है, और सतीश को जीवन दान मिलता हुआ। दो कैच ड्रॉप हुए हैं सतीश के। लो फुल टॉस, बहुत ही करारा स्ट्रोक ऑन ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर, वहां पर तुषार शेल्के है, अच्छे फील्डर है तुषार। कठिन कठिन कैचेस भी लपक जाते हैं। सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ कि फील्डर है पुगाव के, और साथ में त्रिमूर्ति, दोनों जो बाउंड्री पर इस समय नजर आ रहे हैं, कमाल के फील्डर्स हैं।
अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, अच्छे पेस के साथ डाली हुई गेंद। छोटे कद के है गेंदबाज ज्ञानेश्वर और इसीलिए उनको ज़्यादा उछाल मिलता भी नहीं है। कई बार सबमरीन उनकी गेंदें होती है, एक तो साइड आर्म बॉलिंग एक्शन भी है, तो वो एक फ़ायदा कई बार उनको मिलता है। ये देखिए फिर से नीचे बैठती हुई गेंद, रन आउट का मौका, लेकिन अंडर आर्म थ्रो था, निशाना चूकता हुआ। 22 के रूप में 1 रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। इस सिंगल की मदद से वसई फाटा टीम का स्कोर अब 61 रन, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। दिन की रोशनी में और फ्लड लाइट्स में भी हमने देखा है कि कई बड़े बड़े टोटल्स बने हैं। पोगाव टीम के पास भी जो बल्लेबाजी है 7वें-8वें नंबर तक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज उनके पास है, अच्छा मैच हो सकता है। इस बार फ्लिक कर दिया है, फील्डर मौजूद है डिप स्क्वायर लेग पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई, हल्का सा फंबल हुआ है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बैटर्स 2 रन पूरे। अच्छे रणनीति के तहत गेंदबाजी देखने को मिली। पहली गेंद जरूर कमजोर पड़ी थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी रही ज्ञानेश्वर शेड़के की। उनका स्पेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर के पश्चात रन संख्या है 63, 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित कुमार केवनी दिवे और सदगुरु सीमेंट पारगांव टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। आज गांवदेवी 11 घनसोली और पूर्णा स्पोर्ट्स पूर्णा के बीच में भी एक बड़ा मैच होने वाला है। और जब ग्रुप आई के जो मैचेस है उनकी शुरुआत होगी, उसमें आई देवी वडुनगर और जय दुर्गा रोहिंजन बी के बीच में एक और बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। गांवदेवी वेहले ए और आगासन केजू मुंडे एंड कंपनी, इन दो टीमों के बीच में भी एक बड़ा महारका रहेगा। तो कई स्टार वार्स देखने को मिलेंगे। ये टूर्नामेंट ही ऐसा है कि हर रोज़ यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें एक्शन में नज़र आती है। कोई भी टीम किसी भी टीम को पटकनी दे सकती है। रोचकता से भरपूर क्रिकेट केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट के लगभग अब मध्य में हम आ गए हैं। ये 6ठा दिन है, कुल मिलाकर 12 दिन रातों का ये सफ़र है डे नाइट टूर्नामेंट। सैंतीस पर बैटिंग करते हुए सतीश 14 गेंदों का मात्र सामना किया है, अर्धशतक जमाने का मौका है उनके पास। आकाश बगले की पहली गेंद, थोड़ा रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, सटीक लेंथ पर रखी हुई गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। और ये जो गेंदबाज है इन्होंने खासा प्रभावित किया है, काफ़ी युवा है। जो अन्य गेंदबाज हमने देखे हैं उनकी तुलना में ये सबसे युवा गेंदबाज है आकाश बगले। अनुभव की ज़रूर कमी है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बैक ऑफ लेंथ हवा में खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, बॉलर के पीछे सुरक्षित स्थान पर जाकर गिरी है गेंद, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए, और जब तक फील्ड करते हैं 2 रन लेने का मौका। पुल करना चाहते थे, संभवतः ऑन साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। 2 रन मिले हैं और अब 39 पर पहुंचते हुए इन 2 रनों की मदद से सतीश 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, मात्र 4 गेंदें शेष है, रन संख्या 65, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, ओ हवा में है, कैच ड्रॉप, बैकवर्ड पॉइंट पर गलती हुई है। ये तेज स्ट्रोक जरूर था, हवा में उछले भी थे वहां पर ज्ञानेश्वर और हाथों से छिटकी है गेंद। फिर भी उनके जो साथी खिलाड़ी है खुश है क्योंकि बाउंड्री तो बचाई है उन्होंने। यदि हाथ नहीं लगता तो वो जरूर बाउंड्री हो जाती क्योंकि पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन विकेट भी तो मिल सकता था। मुश्किल अवसर था, हवा में उछले थे, सुपरमैन बनने की तैयारी में थे लेकिन सुपरमैन पूरी तरह से बन नहीं पाए। पटकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी, किनारा लगा बल्ले का और विकेट का पतन। जोडी सुकेश डागी निलेश पाटीलचा साथ, साहेबा नामच्या या जोडीवर आहे हो भरपूर नाच। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज। स्विच हिट करना चाहते थे सलमान खान लेकिन बहुत ही तीखा बाउंसर वहां पर गेंदबाज ने किया। आकाश बगले को मिली है सफलता। नए बैट्समैन शाहरुख खान मैदान में आते हुए।
आज तो ऐसे लग रहा है कि बॉलीवुड का तड़का लग रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में सलमान खान आउट हुए, उसके बाद शाहरुख खान आ रहे हैं। कहीं आमिर भी नहीं है ना? 66 पर 2 रनों की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई डेथ ओवर्स में। पिछले ओवर में 10 रन आए और उसमें भी पहली गेंद पर छक्का आया था, तो अच्छी वापसी की है गेंदबाजों ने। शाहरुख बायत के बल्लेबाज, जगह मिली, बैकफुट पर जाकर पंच किया है। टाइमिंग तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन गैप में खेल दिया है। आउटफील्ड काफी तेज है, कम से कम 2 रन तो ले जाएंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे हो चुके हैं और तीसरे के लिए पलट चुके हैं, लेकिन तालमेल नहीं है। दोनों भी गाड़ियां एक ही पटड़ी पर आ गई थी और बैट्समैन को क्या आउट घोषित किया जाएगा ये देखने वाली बात है। अंपायर का कंफर्मेशन आना बाकी है। कई बार ऐसा होता है कि जब दोनों बल्लेबाज एक सिरे पर रोके रहते हैं तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन का मामला होता है उस पर चर्चा होती है। और हमने इस टूर्नामेंट में देखा है बल्लेबाजों को कई बार नॉट आउट घोषित किया जाता है और स्ट्राइक जो रोटेट करने का प्रयास होता है वो उसको वैध नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। बैट्समैन आउट। 2 रन मिले और तीसरे रन के चक्कर में बैट्समैन आउट हुए हैं। स्ट्राइक सतीश अपने पास लेना चाहते थे अंतिम गेंद के लिए। स्कोर इस समय 68, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले 3 ओवर्स में 40 रन आए थे, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छी वापसी की है शेल्के ब्रदर्स पोगाव के गेंदबाजों ने। एक समय के लिए लग रहा था कि इस मैच में भी 80+ टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा अब नजर नहीं आ रहा है। अंतिम गेंद बोल्ड कर दिया। एक और विकेट झटकते हुए आकाश बगले। अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा धुवाचा क्रिकेटचे महाबली गाजवतील मैदान आजकार कपिल पाटीलचे शतक जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम आकाश की। बहुत ही स्मूथ उनका बॉलिंग एक्शन है और ये गेंद स्टंप्स की तरफ रखी थी उन्होंने। बड़ा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज। 3 गेंदों पर 3 विकेट्स गिरे। इनसाइड एज लगा था, प्ले डाउन हो गए बल्लेबाज। तो पारी समाप्त हो चुकी है वसई फाटा की। 68 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर निर्धारित 6 ओवर्स में। ये 3 गेंदों पर 3 विकेटें जरूर गिरी, लेकिन उसमें एक रनआउट था। हैट्रिक तो नहीं कहा जा सकता है। 69 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए शेल्के ब्रदर्स पोगाव के सामने। भाई अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। हॅलो हॅलो थँक्यू सो मच अजय गरत. सद्गुरू सिमेंट्स पारगाव विरुद्ध सुमित कुमार केवणी दिवे दोन्ही संघनायक मुख्य व्यासपीठावर रिपोर्ट करायचा आहे आपण ताबडतोब. सुमित कुमार केवणी दिवे आणि त्याचबरोबर सद्गुरू सिमेंट्स पारगाव दोन्ही संघनायक. पारगाव संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे. आपला अपोनंट कॅप्टन इथे आलेला आहे. सुमित कुमार केवणी दिवे संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. त्याचबरोबर काही मान्यवर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान इथे संपन्न होईल आमच्या आयोजकांच्या शुभ हस्ते. एका संघनायकाची मी वाट बघत आहोत, लवकरात लवकर यायचं आहे. सद्गुरू सिमेंट पारगाव. त्याबद्दल आपण काही सन्मान इथे करूया. व्यासपीठावर सन्मान्य माजी उपसरपंच इथे उपस्थित आहेत अनिल मेहर साहेब, यांचा सन्मान इथे संपन्न होईल. मी सन्मान्य सुकेश टाकी साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान इथे संपन्न करायचा आहे. सुकेश टाकी साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान संपन्न होईल. त्याचबरोबर प्रफुल्ल मेहर साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत. नाटरस मेरंडा इथे उपस्थित आहेत. मी पाहतात कोळवलीचे सुनील दळवी साहेब उपस्थित आहेत. निलेश पाटील साहेबांचे साडू आहेत ते. आणि त्याचबरोबर बरोडीचे सिव्हिल इंजिनियर बिंदास भोईर सुद्धा उपस्थित आहेत. या सर्वांचा सन्मान इथे संपन्न होईल. सर्वप्रथम आपण इथे सन्मान इथे संपन्न करूया माजी उपसरपंच अनिल मेहर साहेबांचा. आणि मी सन्मान्य सुकेश टाके साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान इथे संपन्न करायचा आहे. मनपूर्वक आभार सर्व आमच्या या मान्यवरांचे. दिलेल्या विनंतीला आपण मान देऊन आपण इथे आलात आणि या व्यासपीठाची आपण शोभा वाढली त्याबद्दल निश्चित आमच्या सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर अजून एक आपण पाहतो व्यासपीठावर माजी उपसरपंच प्रफुल्ल मेहर उपस्थित आहेत. प्रफुल्ल मेहर साहेबांसुद्धा इथे सन्मानित संपन्न होईल.
आणि पुन्हा एकदा मी सुकेश डाके साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान इथे संपन्न करायचा आहे. माजी उपसरपंच प्रफुल्ल मेहेर पारगावचे यांचा इथे सन्मान इथे संपन्न होत असताना त्यानंतर नाटरस मिरिंडा इथे उपस्थित आहे, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. आणि मी निलेश पाटील साहेबांना विनंती करेन की हा सन्मान इथे आपण करायचा आहे आपल्या शुभ हस्ते. नाटरस मिरिंडा हा पुढचा इथे सन्मान इथे संपन्न होतोय. एवन जोडी स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय निलेश पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा सन्मान इथे करत आहोत. नाटरस मिरिंडा यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत निलेश पाटील यांचेच फॅमिली मेंबर आहेत. निलेश पाटील साहेबांचे साडू आहेत. व्यासपीठावर कोळवलीचे सुनील दळवी यांचा सन्मान इथे संपन्न होईल. आणि निलेश पाटील साहेबांनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करायचा आहे. मैदानावर सामना लवकरात लवकर सुरू करा. चला ओपनिंग बॅट्समन पाठवायचे आहेत, वेळ घेऊ नका. कालचा शेड्यूल जवळजवळ 3:10 संपन्न झाला आहे. 9 सामने कव्हर झालेत कालच्या दिवसामध्ये. आजचं शेड्यूल जवळजवळ 1:15 सुरू झालं. हा सन्मान इथे होत असताना सन्माननीय सुनील दळवी कोळिवलीचे सन्माननीय निलेश पाटील साहेबांचे साडू आहेत ते, त्यांचा हा सन्मान इथे संपन्न होतो आहे निलेश दादांच्या शुभ हस्ते. यानंतर आम्ही अजून एक सन्मान करू इच्छितो. व्यासपीठावर बोर्डी गावचे सिव्हिल इंजिनियर बिंदास भोईर उपस्थित आहेत, यांचा सन्मानसुद्धा इथे संपन्न होईल. बिंदास पाटील साहेब पेशाने सिव्हिल इंजिनियर आहेत. बिंदास पाटील साहेबांचा सन्मान इथे संपन्न होईल निलेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण टॉसकडे वळणार आहोत. टॉस इथे कंप्लीट केला जाईल. पारगावचे माजी उपसरपंच अनिल मेर प्रफुल्ल मेर दोघांना विनंती करतो की आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. आपण इथे आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न करत आहोत. सांगून काय ते सांगा त्यांना. एवन जोडी किंवा साहेब कॉल करायचं. ठीक आहे. यस, किवळी दिवे वर्सेस पारगाव. पारगाव संघाने बघायचं आहे कॉल इथे करतायत. एवन जोडी आणि पुन्हा एकदा साहेब. असं वाटलं होतं की कॉईन जाती जाऊन उभं राहिली की काय, तर नाणेफेक जिंकले ती केवणी दिवे संघाने. जास्त वेळ घेणार नाही. पाहुण्याच्या उपस्थिती आम्ही निश्चित विचारतोय की नाणेफेक जिंकले काय निर्णय असणार. क्षेत्ररक्षण. पारगाव संघाच्या विरुद्ध कधी आयुष्यामध्ये किंवा एवढ्या कारकिर्दीमध्ये खेळण्याचं कधी वेळ आली आहे का? नाही, पहिल्यांदाच आम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट खेळणार आहोत. पारगाव संघाचं नाव रायगडमध्ये खूप मोठं आहे आणि खूप दांडगा संघ आहे. त्यांच्या संघामधल्या स्क्वॅडमध्ये आपण निश्चित चर्चा करू. पण नाणेफेक जिंकले काय निर्णय घेतला आहे? क्षेत्ररक्षण. 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये या स्पर्धेची एक वेगळी तयारी असते. 6 षटकांचे सामने टेम्परामेंट पाहायला मिळतं. बाकी ठिकाणी आपण बघतो 4 षटकांचे 5 षटकांचे सामने, पण इथे मात्र स्पर्धेत 6 षटकांचे सामने आहेत. टेम्परामेंट पाहायला मिळेल प्रत्येक बॅट्समनकडून. तुझी तयारी काय आहे नक्की या स्पर्धेमध्ये, कशा प्रकारे परफॉर्म करणार? खूप मेहनत घेतलेली आहे सर्व खेळाडूंनी आणि खूप मोठी टुर्नामेंट आहे, तर चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. टीम पारगाव, सर्वप्रथम एक प्रश्न विचारेन की संघामध्ये जे नाव पूर्ण विश्वविख्यात आहे किंवा सर्वांना जे माहिती आहे ते नाव या संघामध्ये आज खेळतं आहे का? नाही. यांनी कसं काय कारण? नाही, आमची दुसरी टीम आहे गाव. ओके, ही वेगळी टीम आहे. पण पारगाव संघाच्या माध्यमातून ज्याकडे मध्ये निश्चित नाव केलं, पण पारगाव संघासुद्धा नाव खूप मोठं आहे. खूप जुने खेळाडू या संघाला रिलेट करतात. हो येस, नाईटला फायनलसुद्धा त्यांनी मारलेली आहे. पण आज नाईट खेळून झाल्यानंतर थोडीशी झोप
यामध्ये मैदानावर येत असताना, कारण खूप लांबून तुम्ही प्रवास करून इथे आलात, झोप म्हणजे आराम तरी भेटला आहे का? आराम म्हणजे आम्हाला तसं काय नाही, आमचे चांगले टुर्नामेंट होते. आमचं स्वप्न होतं का इथे आम्हाला खेळायचं आहे म्हणून, आणि प्रफुल्ल मेहर आणि अनिलदादा मेहर यांनी आम्हाला इथे स्वप्न आमचं साकार केलं, त्याच्यावर त्यांचं धन्यवाद मानतो. थकवा वगैरे काय नाही, आम्ही जो टेम्परामेंट होता तोच आम्ही इथं 100% देऊ. प्रफुल्ल मेहर साहेब, अनिल मेहर साहेब माजी उपसरपंच म्हणून त्यांनी कामगिरी इथे मात्र पार पाडली आहे. पण सुकेश डाकी साहेब आणि निलेश पाटील साहेब यांचे खूप चांगले घनिष्ठ मित्रसुद्धा आहेत आणि त्याच्याचमुळे आपल्याला स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधीसुद्धा मिळते. काय म्हणशील आमच्या A1 जोडीबद्दल, ज्याने मात्र अप्रतिम आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते? A1 जोडीबद्दल बोलायचं तर ते कमीच आहे. त्यांचं आयोजन खूपच सुंदर असतो आणि इथे कुठल्या टीमचा खेळण्याचं स्वप्न असतो, तो आज आमचं स्वप्न इथं साकार होतो, तर त्यांचं सुद्धा धन्यवाद मानतो. पारगाव संघ रायगडला बिलॉंग करतो. आपण बघतो की रायगड असो, कल्याण डोंबिवली असो, पनवेल असो, प्रत्येक विभागात आपल्या संघाबरोबर आपण खेळत असतो. पण अशी एक संधी किंवा असा एक प्लॅटफॉर्म मिळतो जिथे मात्र येऊन आपल्या कधी न खेळलेल्या संघाशी आपल्याला खेळायला मिळतं. आणि ही संकल्पना तुला कशी वाटली? ही संकल्पना खूप छान वाटली आणि इथे ही मोठी टुर्नामेंट आहे. इथं जो चांगला परफॉर्मन्स करेल त्याचा लवकरच सुद्धा नाव होईल. स्पर्धेमध्ये आपण बघतो मागचे कित्येक वर्ष की पैशाचं स्वरूप नसून बाईकचं स्वरूप असतं. आपण बघतो मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंटला आपल्याबरोबर टुर्नामेंट बाईक असते, कार असते, पण इथे मात्र आपण बघतोय की जिंकणाऱ्या संघाला प्रत्येकाला एक बाईक तरी निश्चित मिळणार आहे आणि खूप चांगल्या संकल्पनेनं क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला दरवर्षी पाहायला मिळते. तुझं नक्की दृष्टिकोन काय आहे स्पर्धेमध्ये, ज्याप्रमाणे आपल्या स्पर्धेत बाईक पाहायला मिळते? आमचा दृष्टिकोन एकच असेल का इथं आम्ही फायनल मारण्याचा खूप प्रयत्न करू आणि प्रत्येकाच्या घरी एक बाईक जायला असं आमचं स्वप्न आहे. क्या बात आहे, अभिनंदन. ऑल द बेस्ट. नाणेफेक संपन्न झाली आहे. केवणी दिवे संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पारगाव संघाला इन्व्हाइट केले की या आपण फलंदाजी करा. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद परब सर. धावबाची ती संधी होती, डायरेक्ट निशाणा साधला जात नाही. पहिला फलंदाज बादून फॅलमध्ये परतलेला आहे सागर पाटील. निराश कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेलं आहे, कारण खूपच सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि एष्ट्या वाकवल्या होते तिथे गोलंदाजाने. So bowler Afroz Khan has given the kind of start that they wanted. Wicket in the very first over. 69 is the target for Shilke brothers to win this contest. 69 धावांचं लक्ष आहे. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू छोट्या बॅकलिफ्टचा वापर करण्यास मजबूर केला तो फलंदाज तुषार शेलके याला. Absolutely brilliant piece of bowling by Afroz. Bang on target, that was very full into the block hole with good pace as well. And Tushar Shilke somehow dug it out. अफरोज खान, तुषार शेलके. यावेळी मात्र खराब चेंडू आणि खराब चेंडूचा खरपूस समाचार आपण पाहतोय. चेंडू सीमा पार षटकार. सुकेश डाकी, निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान. खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान. कपिल पाटील चषक 2019 ठाणे जिल्ह्याची शान. ठाणे जिल्ह्याची शान. खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान. ठाणे Afroz Khan bowled pretty well in the first over, but that last ball, look at that full toss down the legs, easily put away by Tushar Shilke, and he has opened his account with maximum 13 for the loss of 1 wicket after 1. नक्कीच शेवटचा चेंडू लेगस्टम मोडचा चेंडू होता आणि त्याचा पूर्णपणे फायदा उचललेला आहे तो फलंदाज तुषार शेलके आणि अगदी पिकअप शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला होता तुषार शेलकेच्या बॅटमधून. So Afroz Khan couldn't finish the over well. Batter finished it on a high note. Actually, it's a good start for both the sides. 13 runs on the board and 1 wicket for the fielding side. That is Mufas 11 Wasai Fata. Another 56 runs required to win from remaining 5 overs. 11.33 सरासरी असताना आपण अजय पाहतोय की 13 धावा आपल्याकडे झलकवलेल्या आहेत. एक फलंदाज जरी बाद झाला, अजय सरासरी आवश्यक हवी होती ती सरासरीपेक्षा जास्त धावा पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज सद्दाम खान येतोय गोलंदाजी मार्कवर दुर्वाच्या टोकाकडून सुदर्शन शेलकेसाठी. यावेळी अतिशय सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे फील्ड करतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते टीममध्ये. नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्त्वाच्या 3 धावा वाचवलेल्या आहेत. दोनों भाई है क्रीज पर, लेकिन तालमेल की कमी नजर आ रही है. तुषार शेलके और सुदर्शन शेलके. सुदर्शन बड़े भाई है. शॉट बहुत अच्छा खेला था, रूम बनाकर ड्राइव किया था ऑन दी अब.
सतीश डीप में खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद को फील किया था और थोड़े इंजर्ड हो गए मेरे ख्याल से। जी हाँ, थोड़े दर्द से करा रहे हैं इस समय, उनको इनफील्ड में लाया गया है। धावसंख्या धावपलकर पाहायला मिळते ती 14 धावा. शेलके ब्रदर्स बोगाव आणि शेलके ब्रदर्स सध्या मैदानामध्ये. यावेळी लॉप केलेल्या चेंडूला लॉफ्टेड फटका एक्स्ट्रा रिझल्टमध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या 21 धावेने वाढून होते ती धावपलकावर 15 धावा. अच्छे शॉट्स खेलते हुए दोनों बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं और ये अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं पुगाव टीम के लिए। यावेळी मात्र चेंडूला फुल केलेला आहे बट नॉट सक्सेसफुल. झेलबादच्या रूपाने फलंदाज सुदर्शन शेलके याची केली संपुष्टात. भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उधळून खेळ गेला दिल्लीच्या तख्ताला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील बहुत आसान सा कैच था सलमान खान के लिए डीप मिड विकेट की तरफ। हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था। ये शॉर्ट गेंद ज़रूर थी और पुल करने के लिए आदर्श गेंद भी थी, लेकिन चूंकि हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था गेंद को मैदान के बाहर नहीं भेज पाए सुदर्शन शेलके। और पावर प्ले चल रहा है, तीन ही खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है, तो ऐसे में आपको गैप में खेलने की आवश्यकता है, लेकिन गैप में भी नहीं खेल पाए। छक्का लगाना चाहते थे, आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए सुदर्शन ने बनाए मात्र 2 रन। सागर पाटिल ने आउट होने से पहले 6 रनों का योगदान दिया। टीम का स्कोर इस समय 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नवीन फलंदाज त्रिमूर्ती गायकर आपण बघतोय चौथ्या क्रमांक खेळण्यासाठी आलेला आहे, मात्र सामना करेल फलंदाज तुषार शेलके. यावेळी अप्रतिम फटका, वॉटर शॉट इनफिल्डच्या वरून चेंडू निघून जाईल सीमा पार, षटकार की चौकार. कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी. आयोजन देखिए, इन्होंने भी हवा के विरुद्ध खेला था, लेकिन अपना इलाका इन्होंने पहले ही चुन लिया था। खाली क्षेत्र में खेला, डीप स्क्वायर लेग की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाते हुए इम्प्रोवाइज तरीके से ये लगभग स्लॉक स्वीप की तरह उन्होंने खेला है। तुषार का ये शानदार छक्का। स्कोर 21। यस, 21 धावा धावपलकावर पाहायला मिळत आहेत. अजून इथून 48 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट कट फटका आपण पाहतोय, या क्लासिक फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय तुषार शेलकेच्या बॅटमधून, बॅकवर्ड बाउंड्री मधून दणदणीत चौकार. कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडी. ये उच्च कोटि का स्ट्रोक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी भी मौजूद थे और गेंद भी देखिए ऑफ स्टंप के करीब थी, ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन हल्का सा रूम आपने आपको दिया और आड़े बल्ले से तिरछा स्ट्रोक स्क्वेयर कट खेला है। शानदार बैटिंग करते हुए तुषार शेलके। धावसंख्या 25. यावेळी पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून यावेळी क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र तो बनेल प्रेक्षक आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. सभेत आवाज हा घुमला, नाव दीपांचं द्या नावी मुंबईच्या एअरपोर्टला. तर मी विनंती करतोय आमच्या एवन जोडीला की आपण सन्माननीय श्री कचेरजी भोईर सामाजिक कार्यकर्ते अंजूर कोलीवाडा, विनंती असेल कचेरजी भोईर यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती असेल सुकेजी डाकी यांना, विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत अंजूर आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक. शुभ सन्मान होताना इथे मान्यवरांना शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. त्याचप्रमाणे नुकताच ज्यांची न्यू 40+ भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन यांच्या पदी निवड झाली, ते न्यू 40+ मधील सदस्य प्रवीणजी गोंधळी यांचा देखील शुभ सन्मान करण्याची विनंती मी सुकेजी डाकी साहेब आपल्याला विनंती करतोय. आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांची
स्वागत आणि सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करावा. मान्यवरांना शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा शुभ सन्मान आपल्या शुभ हस्ते व्हावा. नुकताच 7 दिवसापूर्वी त्यांची न्यू 40+ संघटनेच्या सदस्यपदी निवड झाली. तर अप्रोच खान याला संघनायकांनी कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, कारण पहिले षटक त्याने हाताळलं होतं. धावसंख्या धावपलकर आपल्याला पाहायला मिळते. मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत, आयोजकांचे हार्दिक आभार. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. यहाँ से और 40 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 4 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए शिल्के ब्रदर्स पोगाव टीम को. पहली वार्निंग अंपायर ने दी है. फील्डिंग करने वाली टीम को समय के मामले में काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद किया जा रहा था. क्रीज के कोने से लगभग यॉर्कर लेन थी और लीडिंग एज लगा, सामने हवा में रही थी लेकिन मिड ऑफ नहीं है. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे. सिंगल लेने का मौका वहाँ पर त्रिमूर्ति के पास. त्रिमूर्ति का खाता खुला है, पहले ही गेंद का सामना किया उन्होंने, लेकिन तुषार शिल्के बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. क्लासिक शॉट्स खेले उन्होंने, 2 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं और इस टूर्नामेंट में अभी तक 396 छक्के लग चुके हैं. शॉट गेंद पुल किया हवा के साथ, फील्डर है वहां पर. ओ बहुत ही शानदार कैच, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक. बहुत बड़ा झटका लगता हुआ पोगाव टीम को. तुषार शिल्के आउट. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. 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 बेहतरीन कैच, बाउंड्री लाइन के लगभग 2-3 इंच अंदर वहां पर कैच समाप्त किया है फराज खान ने. बहुत तेज गति से स्ट्रोक खेला गया था, एलिवेशन जितना चाहिए था उतना प्राप्त नहीं कर पाए. फ्लैट स्ट्रोक था, पुल किया था, लेकिन बहुत आला दर्जे का ये कैच. इस तरह की कैचेस बाउंड्री लाइन पर कभी भी आसान नहीं होते हैं और इस तरह की फील्डिंग जब आपकी होती है तो बॉलर का भी आत्मविश्वास जो है, उत्साह जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है. तीसरे विकेट का पतन हुआ है जबकि स्कोर है 30 यस 30 रन. इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आया था. पावर प्ले में अच्छे खासे रन्स बल्लेबाजों ने बनाए, 29 रन. पावर प्ले में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. वसई फाटा की ओर से सतीश छाए हुए थे जिन्होंने कुल मिलाकर 40 रन बनाए अपनी टीम के लिए 18 गेंदों पर, लेकिन अन्य बल्लेबाज उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए. नए बैट्समैन कल्पेश पाटिल. इनसाइड एज गेंद चाह रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, दूर से खिलाड़ी आते हुए. थोड़े से दबाव में नजर आए फील्डर, लेकिन ज्यादा कोई नुकसान नहीं, केवल एक ही रन. तुषार शिल्के का विकेट धुमाल टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच में. त्रिमूर्ति के बल्ले से यह हवाई फायर, लंबा हिट, 6 रन. महाराष्ट्रात वाजलाय डंका, खासदार कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा. साहेबांनी आमच्या घेतलाय वसा समाज कार्याचा. वसा समाज कार्याचा. वसा समाज कार्याचा. गायकर याच्या बॅटमधून हा उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यान व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सदिक बाबे सरांचं इथे आगमन होत आहे. त्यांचे केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2022 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. 20 गेंदे शेष है, 32 रनों की आवश्यकता पोगाव को. ये फिर से उछाल दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे. अप्रतिम फटकेबाजी, गायकर कुछ तो कर, 2 में 2 ठोक डाले. गायकर बहुत अच्छे टच में है, बहती हुई हवाओं का उन्होंने अच्छा फायदा उठाया है. पहला छक्का थोड़ा सामने खेला था उन्होंने, लेकिन ये क्रॉस बैटेड शॉट था, लपेटा था ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से. हवा के साथ साथ और कटा के संग संग धुआंधार बैटिंग.
ये तो हिटनी बॉल ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गैप में भी नहीं खेल पाए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन मौजूद, एक ही रन लेने का अवसर, फुल टॉस थी, पूरा लाभ नहीं उठा पाए और Thank रिव्यू you. लिया गया है बल्लेबाज द्वारा। तर A1 जोडीमधील A1 शिलेदार विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत अंजूर सन्मान्य श्री सुकेजी डाकी यांचे भाची कंपनी खास त्यांच्या प्रेमाखातीर त्यांच्या विनंतीला मान देऊन इथे आलेले आहेत. तर आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. मी विनंती करतोय सुकेजी डाकी यांना आपल्या भाच्यांचा आपण आपल्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान करावा. विक्की पाटील सुरई. मान्यवरांना आपण पाहतोय आपल्या लाडक्या भाच्याला शाळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन सुकेजी टाकी हे मामा आहेत त्यांचे. तदनंतर विकाजी पाटील हे देखील एक भाचे आहेत सुकेजी टाकी यांचे. त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जातोय. आपल्या लाडक्या भाच्याचा शुभ सन्मान मामाद्वारे केलं जात आहे. आमच्या A1 जोडीचे शिलेदार सुकेजी डाकी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा देखील शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. तर ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. थर्ड अंपायर का निर्णय आना बाकी है। इस गेंद से पहले स्कोर 43 था, लेकिन ये गेंद देखना है कि थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों ने रिव्यू मांगा था। फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर शिल्की ब्रदर्स 69 रनों का पीछा कर रही है, यानी कि 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। अगदी बरोबर. 18 चेंडूमध्ये अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे शिल्के ब्रदर्स पोगाव संघाला सामना जिंकण्यासाठी. आणि तब्बल जर बघितलं तर 22 मिनिटे आतापर्यंत 3 षटकांसाठी वसई फाटा संघाने खर्च केलेले आहेत. वसई फाटा के कैप्टन, आपको समय का ख्याल रखना है। 22 मिनट आपने खर्च किए पहले 3 ओवर्स के लिए, स्पीड अप करना है खेल को। आमच्या समालोचकों जी सूचना हमारे कमेंटेटर्स द्वारा जो सूचना है वसई फाटा टीम को की गई है, 22 मिनट खर्च हुए हैं आपको. हिंदी मध्ये सांगा त्यांना. क्या हिंदी में ही बताया संदीप जी। 22 मिनट का वक्त उन्होंने लिया पहले 3 ओवर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने खर्च किया है। नेवर लेकर गेंदबाज शाहरुख खान, फुल लेंथ देखा परखा जाने दिया, सही फैसला बल्लेबाज का, क्योंकि वाइट गेंद है। त्रिमूर्ति बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगाए हैं 14 पर इस समय खेलते हुए। और समीकरण आसान है यहाँ से देखा जाए तो, 24 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष है। शाहरुख का ये पहला ओवर है। रिवर्स खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, हल्की सी अपील हुई, लेग बाई का इशारा, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर चली गई थी। धावसंख्या 46 आपण पाहतोय. यंदाच्या अंकामध्ये सिटी क्रिकेटमध्ये पहिली गोल्डन बाउंड्रीचा विक्रम त्रिमूर्ती गायकर याच्या नावे आहे आणि तोच फलंदाज सध्या नॉन स्ट्रायकिंगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र सामना करेल फलंदाज कल्पेश पाटील. बहुत ही बेहतरीन मौसम यहाँ पर अंजूर में, हर दिन लाजवाब मौसम देखने को मिला है, और जो हवाएं बहती रहती है वो एक अलग ही सुकून देकर जाती है दिन में। टेंटेटिव लगे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन वाइट गेंद है, अधूरे मन से हालांकि बल्ला चला बैठे थे बैटर कल्पेश पाटिल, एक पर बैटिंग करते हुए। इस तरह की गेंदबाजी ये काफ़ी घातक साबित हो रही है वसई फाटा के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा रन्स उनके पास बचे नहीं है। यहाँ से सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए पोगाव को, और अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी है। नक्कीच हे वाईट चेंडू टाळावे लागतील, कारण क्रुशियल मोमेंट आहे.
गतीमध्ये परिवर्तन सुरेख चेंडू एस्टेनच्या वरून चेंडू निघून येतोय एस्टे रक्षकाच्या हातामध्ये. जहाँ फिंगर्स थोड़े से रोल किए गए थे, शायद गेंद पर टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी गेंद कटी भी थी और बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर जाकर पहले ही मन बनाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे. डॉट गेंदों से दबाव बन सकता है, लेकिन लगातार धारदार और पैनी गेंदबाजी करनी होगी. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू. चांगले गोलंदाजी अजय आपण पाहतोय. गोलंदाज शाहरुख याची वाट 2 चेंडू जरी हाताळलेले असले तरी मात्र 2 निर्धाव चेंडू त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे ऑन साईडला एका धावेसाठी. स्ट्राईक त्रिमूर्तीला देण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय, कारण कल्पेश थोडा चाचपडत खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. समीकरण बदलता हुआ 21 रन और चाहिए, 14 गेंदें शेष. आंखों ही आंखों में इशारा किया था मेरे ख्याल से त्रिमूर्ति ने कि आपको सिंगल लेना है और आखिरकार सिंगल लिया कल्पेश ने. हवा में गेंद हवा के विरुद्ध खेल दिया है, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में कैच का मौका. ओहो हो, थोड़ा ज्यादा रन कर गए. कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन कैच नहीं कर पाए फील्डर और 2 रन लेने का मौका वहां पर त्रिमूर्ति के पास. खिलाड़ी थे डीप में हासिम और 2 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए शेळके ब्रदर्स पोगाव के. इथून अजून 19 धावांची आवश्यकता आहे. कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचा, ज्याप्रमाणे प्रयत्न त्याने केला होता. खूप दूरवरून तो फलत आला होता झेल घेण्यासाठी. यावेळी मात्र सुरेख फटका. यावेळी उंची कमी आहे आणि तोच मात्र क्षेत्ररक्षक असीम आपण पाहतोय चेंडू खाली. ओव्हरथ्रो आणि ओव्हरथ्रोच्या रूपाने 2 धाव पूर्ण. काय म्हणशील अजय, ज्याप्रमाणे मागील झेल अशक्य होता तो झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, हा मात्र मी तर म्हणेन सोपा झेल होता आणि तो कठीण झाला. जी हाँ, और मैच की सिचुएशन को देखते हुए तो दोनों भी कैचेस लेने चाहिए थे. आपको अब मैच जीतना है, टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस तरह के कैचेस तो लेने ही है. ये तो बहुत ही आसान मौका गवा दिया है. रन संख्या 52, ओवर समाप्त होता हुआ चौथा और 4 ओवर के बाद वसई फाटा टीम का भी स्कोर 52 ही था, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए. ज्ञानेश्वर शेळके और आकाश बगले ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की. खासतौर पर आकाश बगले ने जो अंतिम ओवर किया था, 5 रन देकर 2 विकेट्स, वो कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच में. लेकिन अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, मैच समाप्त नहीं हुआ है. 17 रन चाहिए, 12 गेंदें शेष. अगदी बरोबर. 12 चेंडूमध्ये अजूनही 17 धावांची आवश्यकता आहे. वसई फाटाच्या इनिंगचा जर विचार करायचा झाला तर शेवटच्या 2 षटकामध्ये फक्त 15च धावा त्यांच्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाल्या होत्या. इथून मात्र नक्कीच एक चांगली जोडी मैदानामध्ये, खास करून त्रिमूर्ती गायकर याच्यावर पूर्णपणे डिफेंड असणार आहे. आणि या कंडिशनमध्ये त्रिमूर्ती गायकर याने जवानमान पोगाव संघाला अनेक सामने जिंकून दिलेले आहेत. जवानमान पोगाव जो शेळके ब्रदर्स या नावाने या चषकामध्ये सध्या खेळतोय. 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता आहे. गेम स्पीडअप करायचा आहे. समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. 12 गेंदे 17 रन, 7 विकेटें बाकी है. हासिम आए हैं, शॉट हम पुल करना चाहते थे, शरीर से लगकर उलझ कर रह गई थी वहीं पर पिच के आसपास, लेकिन एक तेज सिंगल गार्ड के आसपास गेंद लगी है और वहाँ पर जब गेंद लगती है तो काफ़ी दर्द भी होता है. शायद इनसाइड एज लगा था और जब इनसाइड एज लगने के बाद गेंद शरीर पर टकराती है तो थोड़ी तेज गति से आती है. आशा करते हैं कि कोई ज़्यादा गंभीर वहाँ पर चोट नहीं होगी. खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है. 11 गेंदों का खेल बाकी है. इस मैच में रोचकता बरकरार है. शेळके ब्रदर्स पोगाव टीम को अभी भी 16 रनों की ज़रूरत. आज के दिन का ये दूसरा मैच, आज का पहला मैच हाई स्कोरिंग रहा था, हाई प्रोफाइल मैच था और हाई एंटरटेनिंग भी रहा. अंतिम गेंद तक संघर्ष रहा था टेमगरपाड़ा और वडवली के बीच में. वडवली टीम ने 89 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें ऋतिक ने 35 रनों की शानदार पारी खेली थी. शुभम ने 19 रन नाबाद बनाए थे और जवाब में शानदार बल्लेबाजी पिंटू पाटिल की रही थी. 33 रन बनाए उन्होंने. जगदीश नाइक ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था, 22 रनों का योगदान दिया था और आखिर में प्रतीक गोरे ने एक क्षण के लिए उम्मीदें जगा दी थी. 23 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का चाहिए था. वो फुल टॉस गेंद भी मिली थी, छक्का जड़ नहीं पाए, कैच आउट हुए और 5 रनों से, महज 5 रनों से वडवली टीम ने वो मैच जीता. गेंदबाज हासिम बायत से गेंदबाजी करते हैं. एक बार फिर से तैयार, जाने दिया गेंद को
और ये भी एक समस्या रही है इस पारी में। हमने देखा है कि अतिरिक्त रन्स काफ़ी खर्च किए जा रहे हैं। पिछले ओवर में भी 2 वाइड गेंदें शाहरुख ने खर्च की और इस ओवर में ये अब पहली वाइड गेंद। समीकरण अब 11 गेंदें शेष है, 15 रन चाहिए। यावेळी मात्र पोल केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक कॉर्नर रिझल्टमध्ये चेंडू फील करून फेकी करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकतोय, मात्र अतिशय वेगाने धाव पूर्ण केलेल्या आहेत. 2 धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज आणि 2 धावीने सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली आहे. ती अब तक 56. शायद बॉलर वाले छोर पर थ्रो करते तो विकेट मिल सकता था मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ से जो अंतर है स्टम्प्स का वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्ट्राइकर से इनका है, तो उससे थोड़ा समय लगता है। और त्रिमूर्ति बहुत तेज़ भी है विकेटों के बीच में, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है। धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के काफ़ी अंदर लगी है डीप मिड विकेट की दिशा में। फिर से जोखिम उठाया और 2 रन पूरे। कौतुक करावं लागेल दोन्ही फलंदाजांचा, ज्याप्रमाणे दबाव वाढवतात. पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण करतात आणि लगेच दुसरी धाव घेण्याची संधी मिळते. आता मात्र समीकरण 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 9 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे. एक चांगली रणनीती, मोठे फटके येत नाहीत, मात्र सिंगल डबलवर भर देतात. आणि तसंही म्हटलं जात आहे की मुंबईची लाईफलाईन बेस्ट अँड लोकल अँड क्रिकेट की लाईफलाईन डबल और सिंगल. ये एक रन जो एक्स्ट्रा खर्च किया जा रहा है ये बहुत भारी पड़ रहा है वसई फाटा को। पिछली 5 गेंदों में 4 दफा ऐसा हुआ है कि डबल्स लिए बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल्स का कितना ज़्यादा महत्व रहता है क्रिकेट के खेल में, ये इस मैच में देखने को मिल रहा है। 9 गेंदे 11 रन। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में रखा इस बार, किसी तरह से उसको डिग आउट किया और सिंगल लिया है त्रिमूर्ति ने। त्रिमूर्ति ने शुरुआत लाजवाब की थी, 2 छक्के लगाए थे उन्होंने तीसरे ओवर में अफरोज के विरुद्ध लगातार, लेकिन उसके बाद अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी उनके विरुद्ध हुई है। 8 गेंदें शेष है, 10 रन चाहिए। कल्पेश पाटिल के बल्ले से अभी तक कोई बड़ा हिट आया नहीं है। 5 गेंदे के लिए 3 पर बैटिंग करते हुए दोनों तरफ दबाव, क्रिकेट की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी। स्विंग एंड मिस, कमाल की गेंदबाजी, हासिम की तारीफ करनी होगी। और हासिम का कॉन्फिडेंस, यदि हम देखें ना, 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे इस ओवर से पहले उनके हाथों से, लेकिन वो सब कुछ भूलकर उन्होंने गेंदबाजी की है। वर्तमान में उन्होंने फोकस किया है और उनको पता है कि यहाँ से मैच जीतने का मौका है यदि सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी लगातार होती रही तो। अच्छा ओवर घट रहा है, लेकिन देखना है कि ओवर का समापन किस तरह से कर पाते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है, 7 गेंदें और 10 रन चाहिए पोगाव टीम को। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील और आउट। अंपायर की उंगली ऊपर जाती हुई, कॉट बिहाइंड, विकेट का पतन। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाकी निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाकी निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुके टाकून निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुके. क्रिकेट का रोमांच सुभाष इस समय अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 10 रन अभी भी चाहिए शिल्के ब्रदर्स पोगाव को। स्कोर हुआ है 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कल्पेश ने निराश किया, 7 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 3 रन बना पाए। त्रिमूर्ति अभी भी डटे हुए हैं और त्रिमूर्ति ने अभी तक पारी तो अच्छी खेली है। तेईस रनों पर बैटिंग करते हुए त्रिमूर्ति 2 सिक्सर्स की मदद से, लेकिन अब अंतिम ओवर में खेल आ गया है और आखिरी ओवर का दबाव काफी अलग होता है, कुछ भी हो सकता है। समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। वसई फाटा टीम के कैप्टन, देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं चाहती है कि आपको पेनल्टी लगे, लेकिन आप यदि समय के मामले में सहयोग नहीं करोगे तो फिर शायद कड़क कार्रवाई भी की जा सकती है। अजय, ऑलरेडीच सूचना दिलेल्या आहेत, तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. 6 गेंदे 10 रन, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मैच। नक्कीच 6 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. कल्पेश पाटील यांनी खूपच निराशाजनक कामगिरी केलेली आहे.
मग तिथून ते विसरून पुढे कामगिरी करावं लागेल. भावेश वारे जो डावखुरी शैलीचा फलंदाज आहे आणि त्रिमूर्ती गायकर अजूनही खेळपट्टीवर आहे. शाहरुख खान के हाथ में है गेंद. उनका ये लगातार दूसरा ओवर और उन्होंने वापसी कराई अपनी टीम की सही मायनों में. एक ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे. चौथा ओवर किया था इस पारी का. उसके बाद आसिम का ओवर लाजवाब. आगे निकले, पुल कर दिया है, आसमान में खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे और इस बार कोई गलती नहीं. बहुत अच्छा कैच मुदस्सिर खान द्वारा. विकेट गिरता हुआ त्रिमूर्ती लौटते हुए पेविलियन की राह पर. खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान. खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान. लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार. खरं तर त्रिमूर्तीने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ते केला होता आणि तो फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात प्रॉपर टायमिंग साधू शकला नाही आणि झेलबाद रूपाने बाजार. आता मात्र समीकरण अजय आपण पाहतोय शेवटचे 5 चेंडू आणि 5 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. 9 गेंदों में 11 रन चाहिए थे. काफ़ी आसान हो गया था समीकरण, लेकिन यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी है वसई फाटा के खिलाड़ियों ने. गहरा संघर्ष है गेंद और बल्ले के बीच में. वसई फाटा बनाम पोगाव. तुषार गायकर ने बल्लेबाज भवेश वारे के पास स्ट्राइक है. ये बायत के बल्लेबाज है और एक सवाल उत्पन्न होता है कि भवेश वारे को ऊपर नहीं भेजा जा सकता था क्या, क्योंकि 2 बायत के गेंदबाज अपोजिट साइड में थे. हवा में खेला है सामने की तरफ, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, फील्डर मौजूद है. तेज गति से गेंद पर आए, केवल 1 रन. लगता है कि अंतिम गेंद पर नतीजा निकलेगा जिस तरह से खेल चल रहा है. 4 गेंदें बची है, 9 रन चाहिए. मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओव्हर. अगदी बरोबर. केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये सर्व काही घडलेलं आहे, मात्र सुपर ओव्हर पाहायला मिळाले नाही. 4 चेंडू आणि 4 चेंडूमध्ये 9 धावांची आवश्यकता. व्हाट अ मॅच. मैच तो सुपर से ऊपर हो रहा है, लेकिन क्या सुपर ओवर होगा. देखिए, स्कोर छोटा हो या बड़ा, मनोरंजन वही. केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. स्कोर ऑफ द विकेट बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया. 4 रन. गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. सुकेश टाकी निलेश पाटील शान वाढवली अंतुर गावाची. सुकेश टाकी निलेश पाटील शान वाढवली अंतुर गावाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा. आपल्याला पाहायला मिळतोय वाईड यॉर्कर चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. मोके पिचाव का. डीप में फील्डर भी थे स्वीपर कवर में, लेकिन मौका नहीं था उनके पास. उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन बहुत तेज गति से निकल गई गेंद. चुटकी में बाउंड्री लाइन के बाहर. 3 गेंदें शेष है, 5 रन चाहिए. व्हाट अ मैच. रोमहर्षक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. इनमेन 3 चेंडू आणि 3 चेंडूमध्ये 5 धावांची आवश्यकता. शाहरुख की गेंद. तुषार ने ड्राइव किया, गेंद हवा में. उस ओर फील्डर है और सीधे फील्डर के गोदी में. बहुत ही अच्छा कैच. महाराष्ट्रात वाजलाय डंका खासदार कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा. साहेबांनी आमच्या घेतलाय वसा समाज कार्याचा. वसा समाज कार्याचा. वसा समाज कार्याचा. खासदार चषकाला बक्षीस ठेवले 25 ऍक्टिवा गाड्यांची. शितेश पाटील, सुमित पाटील एंट्री. कॅच नंतर कायनेमेस्टिव्स मॅच होते सुपर हिट. अजय काय म्हणशील. अतिशय रोमहर्षक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. गजब का मैच. ये बिल्कुल ओवरपिच गेंद थी. टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन गलत स्थान पर खेल बैठे. डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे और बरकत ने कोई गलती नहीं की वहां पर. 2 गेंदें शेष है, 5 रन चाहिए. अभी तक के खेल में पोगाव टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. 69 का टारगेट. टीम का स्कोर हुआ है 64. 2 गेंदें 5 रन. भवेश वारे के पास स्ट्राइक. नए बैटर आए हैं अविनाश शेलके, और अविनाश भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं. 8वें नंबर पर जरूर आए हैं. शाहरुख चले. शॉर्ट गेंद, एलिवेशन नहीं बना पाए हैं. कम से कम 2 रन तो लेना चाहेंगे. डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर पहुंचे गेंद पर. दिशाहीन 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 थ्रो. 2 रन पूरे. और लीजिए, आखिरकार आ ही गया अंतिम गेंद तक ये मैच. 1 गेंद बाकी है. पोगाव टीम को 3 रन चाहिए. आणि यंदाच्या हंगामाचा विचार केला तर ग्रामीण क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये यंदाच्या हंगामामध्ये मिताली इंटरप्राइजेस वडगर या संघाविरुद्ध
भावेश वारे या फलंदाजाने गोल्डन चौकार मारण्याचा विक्रम मानकुले मैदानावर केलेला आहे आणि तोच फलंदाज आता मात्र स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मजा आ गया ये मैच देखकर. जीते कोई भी मैच, ये मैच जो है ये अद्भुत मैच है. सही मायनों में क्रिकेट की जीत हो रही है, सही मायनों में केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 की जीत हो रही है. एक गेंद बाकी है, 3 रन बाकी है और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी है. भावेश वारे के पास स्ट्राइक, शाहरुख खान के हाथ में है गेंद. मिडल नहीं कर पाए हैं. यहाँ पर सुपर ओवर होने की पूरी संभावना बन रही है. फंबल हुआ लेकिन अभी भी मौका. ओ ये क्या कर दिया, मैच ही छोड़ दिया. यहाँ पर विकेट कीपर ने 3 रन पूरे. पोगाव ने इस मैच को जीत लिया है. शेलके ब्रदर्स की ये एक रोमांचक जीत. येस 3 धावांची आवश्यकता होती आणि 3 धाव पूर्ण. अभिनंदन शेलके ब्रदर्स अँड हार्ड लागा मोपा सैलेवन वसई फाटा. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी. चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील या एवन जोडीनी. आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील या एवन जोडीनी. थँक्यू डीजे. तर हस्तोंदोलन करायचं आहे, सेकंड करूनच मैदानामधून आपण बाहेर निघायचं आहे. थँक्यू. तर मी विनंती करतोय आमचे निलेशजी पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण राजाराम पाटील मामा गोवे यांचा शुभ सन्मान आपण करावा. बऱ्याचशा स्पर्धा असतात आणि त्या स्पर्धेला नक्कीच आवर्जून भेट देतात. ते राजारामजी पाटील गोवेवरून आलेले आहेत आणि त्यांच्या इथं शुभ सन्मान करण्याची विनंती मी एवन जोडीला आमचे एवन शिलेदार निलेशजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते होतोय. त्यांना शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. तदनंतर अंजूर गावातील सामाजिक कार्यकर्ते हरेशजी म्हात्रे यांचा देखील शुभ सन्मान मी विनंती करतो निलेशजी पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा शुभ सन्मान करावा.